ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी के चतुर्थ प्रकरण है, इसका नाम है द्वैत विवेक प्रकरणम। इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें जो है दो प्रकार की सृष्टि बता रहे हैं, एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि। तो ईश्वर सृष्टि बंधन का हेतु नहीं है, जीव सृष्टि ही विशेष रूप से बंधन का हेतु है। इसलिए जीव के द्वारा सृष्ट जो द्वैत है उसको विवेक करके अलग करके मिथ्या रूप से जान लेंगे तो फिर बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे विवेचन बताया जा रहा है। तो वो अच्छे से बता दिए कि ईश्वर के द्वारा क्या सृष्ट है, पूरा का पूरा जो जगत सृष्ट है। और यहाँ पे जो सप्तान्न की सृष्टि जीव के द्वारा अदृष्ट से हुई है, ये बताए। सात अन्न क्या क्या है ये भी बता दिया गया। एक साधारण अन्न है ब्रीहियव आदि, दो देवताओं के लिए अन्न है दर्श और पूर्णमास अथवा भूत और प्रहूत। भूत यानी हवन करना, प्रहूत यानी बलि चढ़ाना, भेंट चढ़ाना। और इसके बाद पशु अन्न है क्षीर। और तीन जो है जीव अपने लिए बनाया है, वाणी मन और प्राण। ये सात अन्न हो गए। तो ईश्वर के द्वारा निर्मित है और जीव के द्वारा, ये भी फिर आखिरी में बताया 17वें श्लोक में कि भाई पूरा का पूरा ये जो अन्न है जगत के भीतर है, इसलिए ईश्वर के द्वारा निर्मित है, जीव के द्वारा निर्मित है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वहाँ बताया कि स्वरूपतः ईश्वर से निर्मित होने पर भी भोग्यत्वाकार जो है जीव के द्वारा किया गया। जीव ही अलग अलग पदार्थों को देख करके यह मेरा भोग्य है, इससे मुझे सुख मिलेगा, या मेरा इष्ट है, या मेरा अनिष्ट है। यह आकार किसको हो रहा है? जीव को ही तो हो रहा है। कभी कभी अनिष्ट वस्तु भी इष्ट फिर लगने लगती, कई इष्ट वस्तु भी अनिष्ट हो जाती, मित्र शत्रु बन जाते, शत्रु मित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिनसे हमारा अत्यंत संबंध है, माता पिता से भी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, गुरु शिष्य में विवाद हो जाता है। तो मतलब भोग्यत्वाकार जीव के द्वारा ये किया गया है। ईश्वर ने स्वरूपतः बनाया, भोग्यत्वाकार जीव ने किया। अपनी वासनाओं के अनुसार इष्टानिष्ट रूप से ग्रहण करता है। तो इसलिए कह दिया गया जीव ने बनाया। ईश कार्य और जीव भोग्य ऐसा दिखाया। इसमें भी उदाहरण दे दिया 18वें श्लोक में। फिर ये पूछे कि ईश्वर और जीव की सृष्टि में साधन क्या है? तो बताया कि ईश्वर की सृष्टि रचने में साधन हो गया माया वृत्ति रूपी जो ईश्वर का संकल्प। और जीव की सृष्टि में साधन जीव को भोग का साधन क्या है? जो मनोवृत्त्यात्मक जो जीव का संकल्प है, ये बताया। यहाँ तक हुआ था 19 श्लोक। आगे देखिए 20वें श्लोक का अवतरण। ननु ईश सृष्ट वस्तु स्वरूपातिरिक्तो भोग्यत्वाकारयो नास्ति। बोले जो ईश्वर इसके द्वारा सृष्ट वस्तु स्वरूप से अतिरिक्त भोग्यत्वाकार है ही नहीं, फिर जीव की सृष्टि क्यों मानो? जीव की सृष्टि तो तब मानोगे जबकि एक अलग से भोग्यत्वाकार हो, जो कि अलग, हाँ,
इस सृष्ट वस्तु स्वरूप से अतिरिक्त हो। लेकिन ऐसा इस सृष्ट वस्तु स्वरूप से अतिरिक्त कोई भोग्यत्वाकार हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। तो को जीवेन सृज्यते, तो जीव के द्वारा क्या रचा जाता है ये नहीं मालूम पड़ रहा है। इत्याशंक्याः, ऐसी आशंका का उत्थापन करके यहाँ पे बता रहे 20वें श्लोक में, इसको दिखा रहे हैं। ईश निर्मित मण्यादौ वस्तुन्नेक विधे स्थिते भोक्तृधि वृत्ति नानात्वात् तद्भोगो बहुधेष्यते। ईश निर्मित मण्यादौ, ईश्वर के द्वारा निर्मित हो गई कोई मणि, जो मणि है ईश्वर के द्वारा निर्मित है, जैसे हीरा, हीरक हो गया, डायमंड, तो जो मणि है वो हीरा तो एक ही हो गया, मणि तो एक ही होगी। वस्तुनि एक विधे स्थिते, उस मणि आदि वस्तु एक प्रकार से स्थित है, लेकिन भोक्तृधि वृत्ति नानात्वात्, वह मणि जिसके हाथ में लग गई वो खुश हो जाएगा, जिसको नहीं मिली दुखी हो जाएगा। अब कोई जो है उदासीन रहता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, जैसे दूर के रहने वाला व्यक्ति उसके विषय में जानेगा ही नहीं, और पास वालों में जिसको मिल गया वो खुश हुआ, जिसको नहीं मिला दुखी हो गया। इस तरह से वही जिसको मिल गई बाद में चोरी हो गई तो पहले सुख मिल रहा था, अभी दुखी हो जाएगा। पहले व्यक्ति को मिला सुखी होगा, वो जो है अपने आप को सुखी मानने लग गया, पता चला दूसरे दिन चोरी हो गई, वो फिर दुखी हो गया, सिर पीटने लग गया। तो भोक्ता की जो बुद्धि वृत्ति है नाना प्रकार की दिखाई पड़ रही है। वस्तु तो एक ही है, जो एक रूप वस्तु दिख रही है यह ईश्वर की सृष्टि हो गई, और भोक्ता की जो बुद्धि वृत्ति नाना प्रकार की दिख रही है, कोई उसको सुखी, कोई किसी को सुखाकार सुख रूप से मालूम पड़ रही, कोई दुख रूप से कोई मालूम पड़ रहा, कोई उपेक्षा कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। ते जो भोक्ता की बुद्धि वृत्ति नाना होने से भोगो तद भोगो बहुदेश्यते, उस वस्तु से होने वाला जो भोग वह नाना प्रकार का इष्यते माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि भोग्यत्वाकार अलग नहीं है। वस्तु एक होने पर भी किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, किसी को क्या है, ये सब होता है। इसलिए यही है भोग्यत्वाकार। अलग अलग प्रकार से हमको इष्ट रूप से दिख रहा है, अनिष्ट रूप से दिख रहा है, हम नाना प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, सुख होता है, दुख होता है, ये भोग्यत्वाकार है, ये जीव की सृष्टि है। टीका में देख लीजिए, ईश निर्मित इति एकस्मिन्नेव विषये बहुविधोपभोग उपलब्ध मानस, एक ही विषय में नाना प्रकार का उपभोग जो सुख दुख का अनुभव उपलब्ध हो रहा है, तत्प्रयोजकम भोग्यत्व भोग्याकार भेदम गमयति, वह उसके प्रयोजक यानी परंपराया जो कारण भोग्याकार भेदम गमयति, भोग्याकार भेद नहीं होता तो नाना प्रकार का भोग भी नहीं होता। भोग्याकार भेद है तभी तो नाना प्रकार का किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है। और भोग्यत्वाकार अलग अलग नहीं होता तो सुख दुख अलग अलग क्यों मिलता है? इसलिए सुख दुख अलग अलग मिलने से एक ही वस्तु में भोग्याकार भेद मालूम पड़ता है, भेद जो है उसका अनुमान हो जाएगा। यही जो भोग्याकार भेद हो रहा है यही हो गया, यानी इष्ट रूप से मालूम पड़ेगा, अनिष्ट रूप से मालूम पड़ेगा, यही जीव की सृष्टि हो गई। जैसे किसी आदमी को पुत्र हुआ, पुत्र बहुत योग्य हो गया तो वह व्यक्ति बड़ा सुखी होगा, बड़ा मेरा पुत्र देखो कितना योग्य है। पड़ोसी जलन रखता है, बड़ा दुखी रहेगा। अन्य उसका कोई मित्र है, उसको अलग प्रकार का सुख मिलेगा,
है ना, कि इस नाना प्रकार का एक बुद्धि वृत्ति बनती है, अनेक प्रकार की बुद्धि वृत्ति एक ही वस्तु में बनती है। ते इस तरह से भोग्याकार भेद ये जीव की सृष्टि है, यही दुख देती है इत्यर्थ। ननु सती भोग भेदे भोग्य भेद कल्पित। आप कह रहे भोग अलग अलग होने से भोग्याकार अलग अलग है, लेकिन सयो नास्ति, एक ही वस्तु में अलग अलग भोग क्या होगा? सबको एक जैसा ही हो रहा है, खाना खा रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, तो भोग्य भेद कहाँ हुआ? तो ऐसी आशंका का उत्थापन करके बोल रहे नहीं, भोग्य भेद अलग अलग, भोजन करने में भी किसी को मिर्ची लग रही है, किसी को जो है अच्छा लग रहा है। कोई जैसे भोजन में मिर्ची ज़्यादा है तो मिर्ची खाने वाला जो बहुत खुश हो जाएगा, बोला अमृत है। कोई मिर्ची नहीं खाने वाला बड़ा दुखी होगा, कोई जो है बहुत परेशान रहेगा, कोई जो है मतलब कह चलो भाई चला लेते हैं, इस तरह से कोई जो है इस तरह, ये बहुत नाना प्रकार का ये भेद हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही प्रकार का सुख दुख मिल रहा है, सबको अलग अलग प्रकार का सुख दुख मिलता है एक ही वस्तु से। इसलिए कह रहे दृश्यत्वात्मैवम, देखा जा रहा है भोग्य भेद, भोग भेद देखा जा रहा है, इसलिए भोग्य भेद आपको मानना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत बोलो कि भोग भेद नहीं है, भोग में भेद है, सुख दुख में भेद होता है, इसलिए भोग्याकार में भी भेद मानना पड़ेगा। इत्यादि इसी बात को 21वें श्लोक में दिखा रहे हैं। ऋष्यत्ते को मणिं लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलाभतः पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति। यह एक उदाहरण दे रहे पंचदशीकार कि जैसे किसी रास्ते से 3 लोग जा रहे हैं, कहीं जा रहे जंगल के रास्ते से अथवा ऐसे कोई रास्ते से जा रहे, और वहाँ थोड़ी दूर एक मणि दिखाई पड़ी, और तीनों व्यक्तियों के बीच में एक विरक्त है और 2 लोग अनुरक्त हैं। एक तो विरक्त पुरुष है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और 2 लोग अनुरक्त हैं। तो दूर से जा रहे तीनों लोग रास्ते से, और उनको वहाँ मणि दिखाई पड़ी। मणि देखते ही 2 लोग दौड़ पड़े, उसको लेने के लिए 2 लोग दौड़ने लगे। अब 2 लोग एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे तो दोनों को मिलेगा क्या? एक ही को मिलेगा। तो जो ज़्यादा तेज दौड़ के गया उसको मिल गया, और दूसरा भी पहुंचा पीछे से, दूसरे को बड़ा क्रोध आया, तो जिसको जो है मिला मणि उसको एक थप्पड़ मारा इसने। जिसको मणि नहीं मिला है, वो मणि जिसको प्राप्त हो गया उसको एक थप्पड़ गुस्से में मार दिया। तो देखो 3 चीजें हो गई, और तीसरा व्यक्ति खड़े खड़े देख रहा है, तो देखो क्या जो है लोग झगड़ रहे हैं। तीसरा मुस्कुरा रहा है, वो मतलब न तो उसको जो है हर्ष हो रहा है ना दुख, वो तो केवल उन दोनों के ऊपर हंस रहा है, केवल देख रहा है, अरे क्या कर रहे हैं लोग। देखो हृष्यत्ते को मणिम लब्ध्वा, एक व्यक्ति मणि को प्राप्त करके हर्षित हो गया। क्रुध्यत्यन्यो ह्य लाभत, और दूसरा जो है मणि उसको नहीं मिला, दौड़ा लेकिन उसको मिला नहीं, वो बड़ा क्रुद्ध हो गया, दूसरे को थप्पड़ मार दिया। और पश्यत्ते व विरक्तोत्र, तीसरा जो विरक्त पुरुष है वो खड़े खड़े देख रहा है, क्या कर रहे हैं लोग आपस में, बिना न हृष्यति न क्रुध्यति, न तो उसको लाभ हुआ है न हानि हुई है। लाभ हानि कुछ नहीं, इसलिए न हर्षित हो रहा है न क्रुद्ध कुपित हो रहा है, बल्कि उनके ऊपर जो है हंसी आ रही, देखो एक ऐसा जो है ये लोग आपस में ही बिना वजह झगड़ा कर लिए हो। तो मतलब न लाभ का हर्ष है न हानि का क्रोध है, बल्कि केवल उदासीन भाव से वो देख रहा है। तो वस्तु तो एक ही है, 3 आकार कहाँ से आ गए?
तो 3 प्रकार का भोग भेद जो आया वो 3 आकार को लेकर के ये भोग भेद आया है। बिना आकार भेद के भोग भेद नहीं हो सकता, इसलिए आकार भेद मानना पड़ेगा। इसी को कहीं कहीं जो है सत्व रज तमो गुण ऐसा कह देते हैं। भाई हर एक वस्तु त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक होने से जब सात्विक रूप हमारे अंदर अगर धर्म है, हमको उस वस्तु का सात्विक रूप जो है दिखेगा। हमारा धर्म उद्भूत है तो हमको उसी वस्तु में सात्विक रूप उसका दिखेगा, सुखात्मक रूप। इससे जो है हमें उसी वस्तु से सुख मिलेगा। और जिसके अंदर पाप कर्म है उसको जो है पाप की वजह से उस वस्तु का राजस रूप उद्भूत दिखाई पड़ेगा, इसलिए उसको दुख मिलेगा। और तीसरा जो है जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा उत्कृष्ट पाप है तो उसी एक ही वस्तु का तामस स्वरूप उसके प्रति उद्भूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो वह जो व्यक्ति मोहित हो जाएगा। एक ही वस्तु, हर एक पूरे संसार में हर एक वस्तु त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक होने पर भी सत्व रज और तम रूप हमें सात्विक रूप, राजस रूप, तामस रूप, ये रूप जो है कब उद्भूत होते हैं? धर्म की अपेक्षा से सात्विक रूप उद्भूत होगा, अधर्म की अपेक्षा से तामस राजस रूप उद्भूत होगा, और उत्कृष्ट अधर्म की अपेक्षा से तामस रूप उसका उद्भूत हो जाएगा। इस तरह से देखो भोग्याकार भेद हो जाता है, इसलिए वो जो है सुख दुख मिलता है। तो जीव सृष्टि यही है, भोग्याकार जो भेद हुआ और इसलिए भोग भेद हो गया, यही इसी से बंधन हो रहा है, इसी से सुखी दुखी, क्षणिक सुख दुख से सुखी दुखी हो रहे हैं हम लोग। ते समझना चाहिए, यही जीव सृष्टि है। टीका में देखिए, ऋष्यति एको मण्यर्थी तम लब्ध्वा ऋष्यति। जो मणि को पाना चाहता है उस मणि को प्राप्त करके हर्षित हो गया, दौड़ के गया, पा लिया। अन्यस तथाविध, दूसरा वाला भी तथाविध मतलब मण्यर्थी है, मणि को चाहने वाला है, वो भी दौड़ा था लेकिन पा नहीं सका, इसलिए तदा लाभात क्रुध्यति। मणि की प्राप्ति नहीं होने से दूसरा वाला वो व्यक्ति क्रुद्ध हो गया। और तीसरा जो विरक्त पुरुष है, अत्र मणौ विषय विरक्तस्तु, वो विरक्त है कि क्या करना है लेके, मणि को लेके क्या करेंगे, इसलिए वो मणि के रूपी विषय में जो विरक्त है वो तब मणि पश्यत्येव, उस मणि को देखता ही है। मतलब लाभालाभ निमित्तौ हर्ष शोकौ न प्राप्नोति इत्यर्थ। मणि की प्राप्ति होने से हर्षित हो जाएगा, मणि की नहीं प्राप्ति होने से क्रुद्ध हो जाएगा। ये दोनों भाव की प्राप्ति उसमें नहीं हो रही है, न तो हर्ष की प्राप्ति न क्रोध की प्राप्ति। एकदम उदासीन भाव से देख रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग, देख रहा है इस तरह से। तो इस तरह से देखो, ये इस श्लोक में 3 भोग भेद तो दिखा दी। अब भोग्याकार भेद क्या है, क्या क्या आकार है? इस जगत में 3 आकार हर जगह मिल जाएगा, आकार को भी यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं ये तो यहाँ तो ये तो प्रकरण उसी का ही है, इसलिए पूरा अच्छे से देखो सब बता रहे हैं। भोग भेद तो दिखा दिए, लेकिन आकार भेद क्या क्या है तो इसको दिखा रहे। के ते भोग भेदोपरक्ता जीव सृष्टा आकार भेदा इत्यतः। क्योंकि पहले कहते अगर आकार भेद नहीं होगा तो भोग भेद नहीं होगा, इसलिए भोग भेद को देख करके भोग्याकार भेद मानना पड़ेगा। बिना आकार, अलग अलग आकार के कार्य भेद नहीं होता है। भाई कपड़ा बनाना है तो तंतु चाहिए, घट बनाना है तो मृत्तिका चाहिए, भोजन बनाना है तो आटा चावल आदि चाहिए। कारण भेद से कार्य भेद होता है, ऐसे ही आकार भेद नहीं होगा तो भोग में भेद कहाँ से आए? इसलिए पूछ रहे हो आकार भेद कौन कौन से? के ते भोग भेदोपरक्ता जीव सृष्टा आकार भेदा।
भोग भेद से संबद्ध जो जीव के द्वारा सृष्ट आकार भेद कौन कौन से है इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर 22वें श्लोक में दिखा रहे हैं। 22वां श्लोक देखिए। प्रियो प्रिय उपेक्षश्चे त्याकारा मणिगास्त्रयः सृष्टा जीवैरीश सृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु। प्रियो प्रिय उपेक्षश्च इत्याकारा मणिगास्त्रय। मणिगाः त्रय आकारा प्रियो अप्रिय उपेक्षश्च इति जीवैर सृष्टा। ये मणि में होने वाले 3 आकार प्रिय अप्रिय और उपेक्ष, ये 3 आकार जीव के द्वारा रचित हुए हैं। क्योंकि अभी बता दिए ऊपर वाले श्लोक में, जिसको सुख मिल रहा है वो प्रियाकार, प्रियाकारता जो है मणि में एक प्रियाकारता है। प्रियाकारता होने की वजह से जिस व्यक्ति के अंदर धर्म था उसको प्राप्ति हो गई। भाई कर्मों की वजह से मिलता है वस्तु, भोग्य पदार्थ, तो भोग्य पदार्थ कर्म की वजह से मिलता है। कर्म जो है आपका कर्म उत्कृष्ट है, आपका कर्म है तो आपको भोग्य पदार्थ सामने आएंगे। तो अब देखिए मणि में 3 आकार है, एक तो प्रियाकार, एक अप्रियाकार, एक उपेक्षाकार। उपेक्ष मतलब उपेक्षा का उधर ध्यान नहीं देते ना, उपेक्षा कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिसकी वो रास्ते में चल रहे बहुत लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप थोड़ी उधर ध्यान देते, वो होगा उपेक्ष। और कोई आपका संबंधी है तो उधर देखने लगोगे, उससे बात करोगे। तो उपेक्ष मतलब उधर हम उपेक्षा कर देते, ध्यान नहीं देते। तो मणि में 3 आकार है, प्रिय अप्रिय और उपेक्ष। तो जिस व्यक्ति के अंदर धर्म है उस धर्म की वजह से उस वस्तु को मिल जाएगी, प्रियाकार उसके लिए उद्भूत हो जाएगा, उस व्यक्ति को सुख मिलेगा। और जिसके अंदर अधर्म है वस्तु नहीं मिलेगी तो अप्रियाकार उसका प्रकट हो जाएगा। एक ही वस्तु में अप्रियाकार भी है। और तीसरा उपेक्षाकार। उपेक्षाकार जो है उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट अत्यंत उत्कृष्ट धर्म है तो उपेक्षा बुद्धि। विरक्त जो है बहुत उत्कृष्ट धर्म, इसलिए अभी पीछे भी आ चुका है, योग सूत्र में आया है कि योगी का जो कर्म होता है वह शुक्ल भी नहीं कृष्ण भी नहीं, अशुक्ल कृष्ण। योगी का कर्म न तो शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, अशुक्ल कृष्ण। इसलिए वह उपेक्षा भाव में रहता है, संसार के पदार्थों से उपेक्षा दृष्टि से देखेगा। हाँ, कोई हर्षित नहीं, कोई शोक नहीं। इस तरह से वो पूर्व में भी आ चुका है, इसके पहले के प्रकरण में आ चुका है, ये बातें टिप्पणी में आई थी, ये सब दिखाया था, वहाँ बताया था। तो यहाँ पे जो 3 आकार, अब उसी अप्रिय में ही जो मोहाकार भी ले लीजिए, उत्कृष्ट पाप से मोहाकारता भी अप्रिय के अंतर्गत ही ले लीजिए। तो प्रिय अप्रिय और उपेक्ष, ये 3 आकार जो मणि में है वो जीव के द्वारा रचे गए। और ईश सृष्टम रूपम त्रिषु साधारण, ईश्वर के द्वारा जो सृष्ट रूप है वो तो तीनों में साधारण ही है। तीनों के लिए मणि तो एक ही है। मणि एक ही होने पर भी किसी को प्रिय लगेगा, किसी को अप्रिय लगेगा, किसी को उपेक्ष लगेगा, है ना। कोई अच्छा बड़ा प्रिय है, बहुत अच्छा है, या मेरा इष्ट है। कोई कहे अरे क्या जो है कुछ नहीं रखा है, दुखी हो के ऐसा बोले अप्रिय। कोई कहेगा कुछ नहीं है, क्या रखा है, इन सब चीज़ों में उपेक्षा कर देगा, ध्यान ही नहीं देगा उधर। तो इस तरह से 3 आकार यहाँ पे दिखे, ये जीव के द्वारा सृष्ट हुए। और उसका जो अपना स्वरूप है, 5 भौतिक स्वरूप, वह ईश्वर के द्वारा जो सृष्ट है वो साधारण है तीनों के लिए।
तीनों में एक ही है। इसलिए देखो शेरनी जो है अन्य जानवरों को मार के खाएगी, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ी मार के खाएगी। शेरनी का जो बच्चा है वो तो शेरनी के साथ खेलेगा, शेरनी का दूध पिएगा, शेरनी उसको थोड़ी मारेगी, वो तो अन्य जानवरों को मारेगी। तो अन्य जानवरों के लिए उसका जो है अप्रिया का रूप उद्भूत होता है, और उसके बच्चे के लिए उसका प्रिया का रूप उद्भूत हुआ। और कोई जो है अन्य योगी पुरुष के लिए वो उपेक्षाकार, कोई अन्य जो उधर ध्यान ही नहीं देता उपेक्षाकार रूप उद्भूत हुआ। ते मतलब हर एक पदार्थ में ऐसा रहता है। टीका में देखिए, प्रियेति मणिनिष्ठा प्रियत्व प्रियत्वोपेक्षत्व लक्षणा आकार भेदा जीवै सृष्टा। मणि में रहने वाला जो प्रियत्व, अप्रियत्व और उपेक्षत्व, प्रिय मतलब सुखाकारता मालूम पड़ेगी, अच्छा है, अप्रिय मतलब दुख रूप मालूम पड़ेगा, और उपेक्ष मतलब उदासीन भाव में रहेगा। ये तीन प्रकार के आकार भेद जीव के द्वारा सृष्ट हुए। जीव के अंतःकरण में ऐसे आकार उसके पदार्थ को जो है देख के मालूम पड़ेगा। कोई जो है उदासीन भाव में रहेगा, कोई जो है दुख, उसको दुखात्मक मालूम पड़ेगा, कोई जो है सुखात्मक मालूम पड़ेगा किसी को। लेकिन त्रिस्वपि साधारणम अनुस्यूतम यत मणि रूपम, तीनों में ही साधारण जो अनुस्यूत है, अनुगत है, जो मणि का स्वरूप, मणि को देख करके ही किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है, कोई उदासीन हो रहा है। तो मणि जो है तीनों रूपों में अनुस्यूत है। ते जो मणि स्वरूप है उसका बाह्य स्वरूप आकारों की तरफ ध्यान नहीं दे करके केवल मणि का जो स्वरूप है तद ईश्वर निर्मितम, वह ईश्वर के द्वारा निर्मित हुआ है इत्यर्थ। ये जो है अर्थ है, ये साधारण है। मणिज्ञा मतलब मणि में होने वाले, मणि में होने वाले तीन रूप। मणौ गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इति मणिज्ञा, मणि में होने वाले। चलिए देखिए, उक्तम जीव सृष्टाकारं कार भेदम उदाहरणांतरेण स्पष्टयति। कहे गए जो जीव सृष्ट आकार भेद, जीव ने कितने आकार बना के रखे, अब इसी तीन तो मुख्य दे दिए, इन्हीं तीन में ही अवान्तर भेद बहुत हो जाएगा, और बहुत से अवान्तर भेद हो जाएंगे। ते उदाहरण ये जो है एक स्त्री उदाहरण के द्वारा दे रहे। स्त्री उदाहरण से मतलब समझने में सरलता होती है, इसलिए बहुत जगह भामतीकार ने भी यही स्त्री का उदाहरण देके बहुत समझाया है। तो जीव सृष्टाकार भेद को अन्य उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे 23वें श्लोक में। भार्या स्नुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा प्रतियोगी धिया योषिद भिद्यते न स्वरूपतः। जैसे कोई एक ही योषित, योषित मतलब स्त्री, योषित यानी स्त्री, हाँ, योषित भार्या स्नुषा ननांदा याता माता च इति अनेकधा प्रतियोगी विधिया भिद्यते न स्वरूपतः भिद्यते। कोई स्त्री है, संबंधी के दृष्टिकोण से अलग अलग मालूम पड़ेगी, यानी पति के लिए पत्नी भार्या, भार्या यानी पत्नी, पति के लिए पत्नी हो गई, और ससुर जी के लिए वही स्त्री हो गई स्नुषा यानी पुत्रवधू। स्नुषा का अर्थ है पुत्रवधू। ससुर जी क्या कहेंगे, हमारी पुत्रवधू है। और जो पति की बहन है, हाँ नहीं वो जो है वो ननांदा, हाँ ननांदा, वही जो है पति, हाँ कोई जो है, हाँ कोई किसी जो है वह मतलब पति की बहन, पति की बहन होगी तो ननांदा कहा जाएगा। एक ही स्त्री है
पति की बहन है तो उसको ननांदा कहेंगे। मतलब पति के लिए वह स्त्री एक ही स्त्री है, एक ही स्त्री को लेना, अलग अलग नहीं। एक स्त्री अपने पति की दृष्टिकोण से क्या कही जाएगी? भार्या। ससुर जी के क्या कहेंगे? स्नुषा। और जो वो जो मतलब भाभी जो है ना, भाभी क्या बोलेगी उसको? ननांदा, ये हमारी ननद है। मतलब उसी स्त्री को उसकी भाभी बोलेगी ये हमारी ननद है। और ये आता है नहीं देवरानी, जेठानी उसको क्या बोलेगी? ये हमारी देवरानी है। याता मतलब देवरानी है ना। जेठानी बोलेगी हमारी। और पुत्र क्या बोलेगा? छोटा लड़का बोले मेरी माँ है। ऐसे और भी बहुत से ले लीजिए, और कितने संबंध है। संबंध तो बहुत है ना। कोई चाची कहेगा, कोई नानी कहेगा, कोई ज़्यादा उम्र हो गई कोई नानी भी कह देगा उसको। इति अनेकधा प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते। तो अनेक प्रकार से प्रतियोगी बुद्धि मतलब संबंधी की दृष्टि से स्त्री अलग अलग मालूम पड़ेगी। न स्वरूपतः, स्वरूपतः उसका शरीर अलग हो जाएगा क्या? पति के लिए उसका शरीर अलग हो गया, लंबी हो गई, पतले मोटी हो गई, अथवा ससुर जी के लिए थोड़ी पतली हो गई, किसी के लिए मोटी, किसी के लिए छोटी हो गई, किसी के लिए लंबी हो गई, ऐसा थोड़ी है। वो तो उस जैसे है वैसे का वैसे ही है। लेकिन जो संबंधी व्यक्ति है उनका जो संबंध अलग अलग होने से अलग अलग दृष्टिकोण से कहेंगे। थोड़ी झगड़ा करेंगे कि तुम क्यों पत्नी बोल रहे, तो मेरी पुत्र वधू है, तुम पत्नी क्यों बोल रहे, मेरी पुत्र वधू। ऐसा झगड़ा नहीं, क्योंकि अलग अलग संबंध से अलग अलग हमारा दृष्टिकोण जो है बनेगा। ये जो दृष्टिकोण बन रहा है इसी को कहते हैं भोग्याकार भेद। यही है भोग्याकार। जो हमारा दृष्टिकोण हो रहा है ना कि अलग ऐसा है, इसी को भोग्याकार शब्द से कहते हैं। तो स्वरूपतः वह स्त्री भिन्न नहीं होने पर भी प्रतियोगी मतलब संबंधी की बुद्धि से, संबंधी लोग अलग अलग है तो उनकी बुद्धि से अलग अलग मालूम पड़ेगा। नहीं तो वास्तव में तो एक ही है। वही देख लीजिए टीका में, भार्या इति ननांदा मतलब भर्तृ भगिनी, भर्ता की बहन, पति की बहन, ओ ननांदा यानी भाभी उसको क्या बोलेगी? मेरी ननद है हाँ, उसी स्त्री। ये आता है नहीं देवर पत्नी, जेठानी बोलेगी ये मेरी देवर की पत्नी है, ये मेरी देवरानी है। और बाकी सब शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, इसलिए बाकी सब शब्दों का अर्थ नहीं दिए। स्नुषा का अर्थ वही पुत्र वधू समझना, ये सब हुआ। तो प्रतियोगी धिया यानी भर्तृ स्वसुर आदि लक्षण प्रतियोगी गोचर बुद्धिया। भर्ता के दृष्टि में भार्या हो गए, भर्ता यानी पति, भर्तृ। संस्कृत में शब्द भर्तृ है, उसका एक वचन में भर्ता बन जाता है, भर्ता। भर्ता मतलब पति। और ससुर यानी ससुर तो प्रसिद्ध ससुर बोलते हैं हम लोग, ससुर है संस्कृत शब्द। इस तरह से आदि लक्षण प्रतियोगी गोचर विद्या इत्यादि स्वरूप वाले जो प्रतियोगी है, संबंधी है, उस संबंधी को विषय करने वाली बुद्धि से उस स्त्री को अलग अलग नामों से कहा जाएगा। पति को लेकर के पत्नी कहा जाएगा, ससुर को लेकर के पुत्रवधू कही जाएगी। इसलिए तत्तद अपेक्षा, तो तत्तद अपेक्षा से जीव सृष्ट आकार भेद आ गया कि नहीं? लेकिन स्वरूपतः वह एक ही है, स्वरूपतः उसमें अंतर नहीं आएगी। स्वरूपतः जो है पति के लिए अलग हो जाएगी, काली हो जाएगी, किसी के लिए गोरी हो जाएगी, किसी के लिए छोटी, किसी के लिए मोटी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही है, केवल दृष्टिकोण अलग अलग हो रहा है। ये जो दृष्टिकोण अलग अलग हुआ इसी को भोग्याकार भेद कहा गया। यही है जीव की सृष्टि, और ये जीव की सृष्टि ही बंधन में डालती है। उदासीन भाव में रहो, कोई सुख दुख आपको, क्षणिक सुख भी नहीं, क्षणिक दुख भी नहीं। इसलिए उदासीन भाव में सर्वत्र समदृष्टि जो है, ऐसा व्यवहार में तो ऐसा नहीं कर सकते। अब भाई विवाह हुआ है तो पत्नी ही कहेगा, कोई पुत्री थोड़ी कह देगा। लेकिन तो मतलब व्यवहार में तो ऐसा रहेगा भेद, किंतु उसको मतलब एकदम यही सत्य है, सत्य मान करके व्यवहार ना करे कि व्यवहार कुछ काल के लिए मिला हुआ है हमें। जैसे नाटक में व्यक्ति पार्ट करता है, उस दृष्टिकोण से व्यवहार करे।
व्यवहार भी एकदम सत्य मान के करते हैं, तो इसलिए बहुत दुखी होते हैं, बंधन बढ़ते जाता है, दृढ़ होते जाता है। तो नाटक के पार्ट की तरह से व्यक्ति को समझना चाहिए। वेदांत के जो जिज्ञासु है वो समझ लो एक नाटक चल रहा है, उस नाटक में हम एक रोल कर रहे हैं। इसमें मुझे पति का रोल मिला है अथवा पुत्र का रोल मिला है, अलग अलग दृष्टिकोण से ये रोल मिला हुआ है, इसको करना है कुछ समय के लिए। ऐसा अगर विचार करेंगे तो वो संसार बंधन दृढ़ नहीं होगा। ये हो गया। आगे देखिए, अरे ननांदा एक शब्द है, ननांद्री शब्द से ननांदा बनेगा कि आनंद रहित? क्या ननांदा का मतलब दे दिए ना, भर्तृ भगिनी। ननद बोलते हैं ना, ननद। हाँ, ननांदा का अर्थ ननद, ननद है कि ऐसा थोड़ी कि ननांदा। ननांदा मतलब ननद हिंदी में बोलते हैं। चलिए देखिए, अभी अर्थ टीका में दे दिए, मैं कई बार बता दिया, फिर भी आप उल्टा अर्थ करते हो। चलो देखो आगे। ननु योषित विषयाणी भार्या स्नुषा इत्यादि ज्ञानान्येव भिन्नानि उपलभ्यन्ते। बोले स्त्री विषयक ज्ञान ही अलग अलग भिन्न भिन्न है। कोई कहेगा भार्या है, कोई कहेगा स्नुषा है, पत्नी है, कोई कहेगा माँ है, कोई कहेगा कुछ है। ज्ञान ही तो भिन्न हो रहे हैं, स्त्री विषय ज्ञान ही अलग अलग हो रहे हैं। न त्वद विषय भूताया योषित स्वरूपे भेदो दृश्यते। किंतु उस ज्ञान की जो विषय स्त्री के स्वरूप में तो कोई भेद नहीं दिख रहा है। अतः प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते। इसलिए आप अभी जो बताया कि संबंधी अलग अलग होने से स्त्री अलग अलग हो गई, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा। स्त्री तो वही की वही है। अभी आपने बताया कि संबंधी अलग अलग होने से स्त्री अलग अलग होती है, स्वरूपतः नहीं होती। तो संबंधी अलग अलग होने से स्त्री कहाँ से अलग हो जाएगी? अतः प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते इति इत्युक्तम अयुक्तम। ये जो आपके द्वारा कहा गया युक्त नहीं है, ठीक आपने नहीं कहा। प्रतियोगी बुद्धि से भी स्त्री तो एक ही है। इति संकते, ऐसी शंका कर रहे हैं 24वें श्लोक में, और 25वें श्लोक में उसका समाधान देंगे। देखिए, हाँ जी बोलिए। ये जो है ननु योषित विषयानि भार्या स्नुषा इत्यादि ज्ञानान्येव भिन्नानि। भार्या स्नुषा इत्यादि, स्नुषा है ना पुत्र वधु, स्त्री विषयक पत्नी पुत्र वधु इत्यादि, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पुत्र वधु है, ये सब ज्ञान ही अलग अलग है। स्त्री के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रतियोगी बुद्धि से स्त्री अलग अलग हो जाएगी, आप कैसे कह रहे हो? स्त्री तो एक ही है, ऐसी शंका कर रहे हैं। तब वही शंका करेगा। ये 24वें श्लोक केवल शंका है, 25वें में समाधान है। श्लोक देखिए। ननु ज्ञानानि भिद्यन्ता आकारस्तु न भिद्यते। योषिद वपुष्यतिशयो न दृष्टो जीव निर्मितः। ननु ज्ञानानि भिद्यन्ता। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्ञान भले अलग अलग होने दो। किसी को ज्ञान होगा ये मेरी पत्नी है, किसी को ज्ञान होगा मेरी पुत्र वधू है, किसी को ज्ञान होगा ये मेरी बहन है, किसी को ज्ञान होगा ये मेरी चाची है, किसी को ज्ञान होगा ये मेरी दादी है, किसी को अलग अलग ज्ञान भले होने दो। आकारस्तु न भिद्यते। ज्ञान ही अलग है, आकार में भेद नहीं है। इसलिए योषिद वपुषी जीव निर्मित अतिशयो न दृष्टो। स्त्री के योषित वपुषी यानी स्त्री के शरीर में जीव के द्वारा निर्मित कोई अतिशय है, भोग्यत्वाकार भिन्न भिन्न है, ऐसा तो नहीं देखा कि ज्ञान अलग अलग हो रहा है। बस यह मेरी पत्नी है, यह मेरी बहन है, यह मेरी पुत्र वधू है, अलग अलग ज्ञान हो रहा है, लेकिन आकार भेद कहाँ आया?
इसलिए ज्ञान को अलग अलग होने दो, आकार में भेद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जीव निर्मित स्त्री के शरीर में कोई भी अतिशय नहीं है, ये शंका जो है पूर्व पक्षी कहा। इसलिए प्रतियोगी बुद्धि से स्त्री अलग अलग हो जाती है, ये आपका कथन गलत है। अब इसका समाधान कर रहे हैं, देखिए टीका में। ज्ञान वैलक्षण्य से गेय वैलक्षण्या विना भूतत्वात्। देखिए हर जगह आप ये देखेंगे विषय अलग अलग होगा तभी ज्ञान में विलक्षणता आएगी। विषय एक ही होने पर ज्ञान में विषयता विलक्षणता कैसे आएगी? पुरुष को देखोगे पुरुष ज्ञान होगा, स्त्री को देखोगे स्त्री का ज्ञान होगा। कि कोई घोड़ा है, अश्व है, अश्व को देखोगे अश्व का ज्ञान होगा, घट को देखोगे घट का ज्ञान होगा, पर्वत को देखने पे पर्वत का ज्ञान होता है, नदी को देखने पे नदी का ज्ञान होता है। तो विषय में विलक्षणता होने पर ही ज्ञान में विलक्षणता आती है। ये ज्ञान वैलक्षण्यस्य गे वैलक्षण्य अबिना भूतत्वात्। ज्ञान में विलक्षणता गे में विलक्षणता के बिना नहीं हो सकती, अबिना भूत, यानी गे में विलक्षणता होने पर ही ज्ञान में विलक्षणता हो। इसलिए गेयाकार भेदो अंगीकर्तव्य। एक ही स्त्री में अलग अलग ज्ञान हो रहा है तो गेयाकार भेद, उस आकार भेद तो मानना ही पड़ेगा। इति आशयेन परिहरति, इसी आशय से इसी अभिप्राय से परिहार करते हैं, जो कि हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।